हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। ओबीजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इससे पहले मैं आपको दो सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हाई यील्ड्स टॉपिक्स के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। आप वहाँ से दोनों सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं एम्स, नॉर्सेट, रिम्स एंड सीएनसीआई जैसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब करने की, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लेना। दोस्तों, ये टॉपिक्स आपको सफलता दिलाएंगे 2021 की जो भी एग्ज़ाम्स होगी उनके अंदर। आपको ये टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं और साथ ही आपको अपने दोस्तों को भी शेयर करने हैं जो तैयारी कर रहे हैं एम्स की, चाहे वो रिम्स की हो, चाहे एम्स की हो, चाहे सीएनसीआई की हो। उन्हें भी आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हो गए सब्जेक्ट, आपको मैंने बता दिया कि ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और साथ ही आपको बता दिया जाता है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन बटन को भी दबाते जाना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप रोज़ाना टेस्ट देना चाहते हैं और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के अंदर आपको जो मिलती है वो आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से। टेलीग्राम पे आपको जाना है और नर्सिंग चैलेंजर्स वहाँ पे आपको सर्च करना है। ग्रुप और चैनल दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मिडवाइफरी। मिडवाइफरी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनमें फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधा सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन जो होता है उसका दिन आपको पूछा जा सकता है कि किस दिन इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने की मोस्ट कॉमन साइट आपको पूछी जा सकती है। फर्टिलाइजेशन की आपको मोस्ट कॉमन साइट पूछी जा सकती है कि भाई ओवम एंड स्पर्म का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होता है। ये कुछ आपको सिंपल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी से। प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मलिटी है उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक एम्स की एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो एम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे सीएनसीआई का हो, चाहे रिम्स का हो, प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। प्लेसेंटा से जो कुछ भी आपको मिलता है वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसमें नॉर्मल कलर क्या होता है, नॉर्मल जो इसकी स्मेल होती है वो कैसी होती है। एब नॉर्मल कलर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एब नॉर्मल कलर। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसमें जो एबनॉर्मल कलर्स होते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर कौन से कलर्स आपको देखने को मिलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, आपने पढ़ा भी होगा। और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ना है आपको गटपाल। गटपाल के बारे में आपको पढ़ना है, भाई जी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको गटपाल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देन आपको नेक्स्ट ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कब बच्चे की जो डिलीवरी है वो कब हो सकती है। आप एक अनुमान लगाते हैं कि भाई इस तारीख तक जो है इस बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो जो ईडीडी है, अभी प्रीवियस एग्जाम जो 2020 का एग्जाम हुआ था एम्स का, उसके अंदर नहीं पूछा गया है। हो सकता है अभी 2021 के अंदर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन 2020 के अंदर गटपाल से क्वेश्चन जरूर पूछा गया था और अभी ये ट्रेंड में भी चल रहा है।
अभी ये ट्रेंड में भी चल रहा है, क्योंकि हरियाणा सीएचओ का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। भाई सीएचओ में क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो एम्स में तो पूछा ही पूछा जाएगा, और 2020 में एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको सीएनसीआई और रिम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, आपको गटपाल से क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर से आपको जितना कुछ मटेरियल मिले वो सब का सब पढ़ लेना। एंटीनेटल केयर से आपको जितना कुछ मिले वो सब का सब पढ़ लेना। साथ ही आपको बता दें, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी बता चुका हूँ कि आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में जैसे एम्स की एग्ज़ाम नज़दीक आएगी, जैसे फॉर्म वगैरह आप फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे, उस टाइम आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बता दी जाएंगे। सब के सब जितनी कुछ इमेज मेरे को मिल पाएगी उतनी इमेज आपको बता दी जाएगी जो इम्पोर्टेंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए एंटीपार्टम फिटल मॉनिटरिंग, जिसके अंदर हम CST एंड NST जो पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट एंड ए नॉन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, इनका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ। हो सकता है आपको NST और CST का फुल फॉर्म कभी कभार पूछ लिया जाए। जो एंटीपार्टम फिटल मॉनिटरिंग है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तो इसे 5 स्टार लगा लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, चाहे आप पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ लेना, चाहे आप ऑब्स्टेटिक के अंदर पढ़ लेना, चाहे आप और कहीं पढ़ लेना, MSN के अंदर पढ़ लेना, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है डाउन सिंड्रोम के बारे में। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अबॉर्शन एंड MTP, और अभी न्यू चेंजेस किया गया है MTP के अंदर। वो चेंजेस क्या किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा MTP जब आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको वो ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी नया जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके अंदर MTP के अंदर एक न्यू चेंजेस किया गया है, उसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक के अंदर बता दूंगा। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, जब मैं आपको बताऊं उस टाइम। अबॉर्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये जो MTP के अंदर जो न्यू चेंजेस किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो न्यू चेंजेस होते हैं वो एग्ज़ाम में श्योर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर अगर डायबिटीज़ हो जाए तो मदर पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, फिटनेस पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट क्या हो सकता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है तो प्रेग्नेंट जो मदर है उस पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फिटनेस पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो डायबिटीज़ आपको पढ़ना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये भी आपको पढ़ना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन साइट आपको पूछी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इसका डायग्नोसिस पूछा जा सकता है कि भाई जो डायग्नोस किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो कन्फर्म कौन से टेस्ट से किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, और आपको इसका मैनेजमेंट आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन हो जाए तो आपको सिस्टोलिक प्रेशर कितना मिलेगा, डायस्टोलिक प्रेशर कितना मिलेगा, और दोनों की रेंज आपको पूछी जा सकती है। इसका मैनेजमेंट आपको पूछा जा सकता है। एज ए नर्स आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने किसी प्रेग्नेंट लेडी को हुई है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं एम्स के पेपर के अंदर। भले ही आपको पता नहीं चल पाए, लेकिन 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस एम्स के पेपर में मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको पढ़ना है भाई। और ट्विन प्रेगनेंसी के एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको अभी नहीं, जब ट्विन प्रेगनेंसी आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा कि जो ट्विन प्रेगनेंसी जो इम्पोर्टेंट है वो कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स जो है वो पूछे जाते हैं ट्विन प्रेगनेंसी। ये से मतलब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो टाइप्स हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो आपको इसके अंदर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया हो जाए तो आप क्या करेंगे। फिजियोलॉजिकल एनीमिया, अभी जो एम्स नॉट सेट 2020 के अंदर पूछा गया था वो दोनों शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आपको एनीमिया से पूछा गया था प्रेगनेंसी के दौरान, और जो सेकंड शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो पूछे गए थे फिजियोलॉजिकल एनीमिया। प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया का जो कोज है वो क्या है, अगर होता है तो वो क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एनीमिया को कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए
APH एंड PPH, एंटीपार्टम हेमरेज एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप लिख ही लेना अपनी कॉपी के अंदर। APH और PPH को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आपके रिम्स के एग्जाम हो, CNCI हो, चाहे CHO के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के अंदर APH एंड PPH से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल टॉपिक्स ऑफ लेबर। लेबर आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। लेबर से जितना कुछ हो सके आप सारा का सारा मैटर पढ़ लेना। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा लेबर, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर बताऊंगा। सुपरफिशियल जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वहीं टॉपिक्स आपको लेबर से बताए जाएंगे, वहीं पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप अपनी बुक्स उठाइए और उनसे आप पढ़ लीजिए। आप अपनी कॉपीज़ से पढ़ सकते हैं, आप अपने कोचिंग के नोट्स से पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कोई गाइड रेफ़र कर रखी है तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो गायनिकोलॉजी है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उनके डिसऑर्डर जो होते हैं, डिसऑर्डर, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स इन गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी के अंदर जो हार्मोन्स आप पढ़ते हैं, जैसे HCG, HPL और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब कुछ जो हार्मोन्स है उनके यूज पूछ लिए जाते हैं कि भाई प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, HCG किसको डिटेक्ट करता है, HPL कब होता है, ये सब कुछ आपको हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंड्रोम इन गायनेकोलॉजी, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, कोई सा भी सिंड्रोम हो जो आप गायनेकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वो सिंड्रोम्स आपको पते होने चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम्स की डेफिशिएंसी होती है, किस में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है, किस में घटती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं भाई सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं, चाहे मेल का पूछे चाहे फीमेल का पूछे। प्यूबर्टी के दौरान जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, ये आपको क्वेश्चंस प्यूबर्टी से पूछा जाता है। सीधा सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, मेनोपॉज। मेनोपॉज का आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है। मेनोपॉज के अंदर कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कौन से हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, बढ़ते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। ये से क्वेश्चंस आपको मेनोपॉज से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सीधे और सिंपल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपको बता दूं, प्यूरपेरियम, यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा लेकिन प्यूरपेरियम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लोकिया, एक लोकिया, ये दो टॉपिक्स शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ये लोकिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो नहीं पूछा गया प्रीवियस एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको इस फ्यूचर जो आपकी 2021 की एग्जाम होने वाली है उसमें पूछा जा सकता है। ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ने। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग। आप चाहे CHN के अंदर पढ़ लेना, चाहे आप OBG के अंदर पढ़ लेना, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये CHO की एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को पढ़े, क्योंकि आपके तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CHO के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वेजिनाइटिस, और इसमें भी सेनाइल वेजिनाइटिस क्या होता है, किसको होता है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या डायग्नोसिस, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाता है वेजिनाइटिस से। नेक्स्ट है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है उसके साइन सिम्टम आपको पूछे जा सकते हैं, उसके कॉज आपको पूछे जा सकते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पूछी जा सकती है, आपको मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोलैप्स। प्रोलैप्स की जो स्टेज होती है उनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। प्रोलैप्स क्या है उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको प्रोलैप्स के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर किस में किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है, और इंस्ट्रूमेंट का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो जो पैप स्मीयर है वो किस में यूज लेते हैं, और पैप स्मीयर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो ये पैप स्मीयर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, DUB, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिडवाइफरी के मैंने आपको अलग से बता दिए, गायनेकोलॉजी के मैंने आपको अलग से बता दिए। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप 2021 के साल को अपनी साल बनाना चाहते हैं, यानी कि इस साल में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेना।
जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं वो टॉपिक्स पढ़ लेना, और जितने सब्जेक्ट के आपको बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारे के सारे आप यहाँ से हमारी इस यूट्यूब चैनल से देख लेना। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड जरूर हो जाना दोस्तों। आप डेली टेस्ट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ऐड हो जाना है ताकि आप यहाँ पे अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।